दुनिया सही और गलत पर नहीं, लेवरेज पर चलती है। और इस लेवरेज का असली नाम है पावर। तो इस विश्लेषण के दूसरे हिस्से में हम उन नियमों की गहराई में उतरने वाले हैं जहां शक्ति दिखती नहीं लेकिन चुपचाप सब कुछ कंट्रोल करती है। ये एक ऐसी लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। सोचिए, एक शक्तिशाली इंसान वो अपने हर काम को सही ठहरा सकता है। क्यों? क्योंकि आखिर में शक्ति ही सबसे बड़ा तर्क होती है। तो चलिए इसी बात को जरा और समझते हैं। ये नियम आप देखिए, सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि हर चेहरे के पीछे छिपी एक स्ट्रैटेजी है। इन्हें अगर आज समझ लिया तो कोई भी एक खिलाड़ी बन सकता है, नहीं तो सिर्फ एक प्यादा। और प्यादों का क्या होता है ये तो हम सब जानते ही हैं। उनका इस्तेमाल होता है, उन्हें कुर्बान किया जाता है और अंत में उन्हें भुला दिया जाता है। तो सबसे पहला पिलर है परसेप्शन, यानी धारणा पर मास्टरी हासिल करना। मतलब लोग किसी के बारे में क्या सोचते हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, और उनके अगले कदम के बारे में वो क्या सोचेंगे, उसे कैसे दिशा दी जाए। कभी इस बात पर गौर किया है कि जो लोग बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब जिनके हर कदम का अंदाजा लगाना आसान हो, उनको मैनिपुलेट करना कितना आसान हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई जानता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, तो उन्हें एक तरह का कंफर्ट, एक कंट्रोल मिल जाता है। और यहीं पर लॉ नंबर 17 काम आता है। कंफर्ट जो है वो पावर को मार देता है। जब कोई अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी एकदम चुप तो कभी अचानक कुछ बोल देना, कभी एक ऐसा जवाब देना जिसकी किसी को उम्मीद ना हो, तब क्या होता है? लोग अलर्ट हो जाते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं। तो मतलब साफ है, असली पावर जवाब देने में नहीं बल्कि दूसरों को सोचते रहने पर मजबूर करने में है। ये कमाल की स्ट्रैटेजी है। लोगों को लगने दो कह रहे इसे तो कुछ पता ही नहीं है। उनसे एकदम सिंपल सवाल पूछना, जैसे यार ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जब वो अपनी होशियारी साबित करने में लगे होते हैं ना, तब अनजाने में ही वो अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी कमजोरियां बता देते हैं। और दूसरी तरफ हर जानकारी को चुपचाप एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। समाज की एक आदत होती है लोगों को एक बॉक्स में डालने की। अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन जो असली खिलाड़ी होते हैं वो खुद तय करते हैं कि उनका अगला वर्जन क्या होगा। और जब कोई इस तरह इवॉल्व होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और पावर वहीं से शुरू होती है। लोगों को कहने दीजिए, अरे ये तो पिछली बार से कितना बदल गया। लेकिन देखिए, खुद को बदलना तो सिर्फ आधा खेल है। असली पावर तो तब आती है जब इस नई पर्सनैलिटी को सोशल अरीना में उतारा जाता है। तो चलिए अब माइंडसेट से आगे बढ़कर देखते हैं कि सोशल सर्कल्स में स्ट्रैटेजिकली कैसे मूव किया जाए। तो सवाल उठता है, असली पावर आती कहां से है? लॉ 18 यही सिखाता है कि किले बनाने और खुद को आइसोलेट कर लेने से पावर नहीं आती। बिल्कुल नहीं। असली पावर आती है नेटवर्किंग से, सही पोजीशनिंग से और विजिबिलिटी से। मतलब जितना कोई लोगों के बीच रहेगा उतना ही उनके इरादों को समझेगा और अपने लिए एलाइज बना पाएगा। सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो लोग करते हैं वो है सबको एक ही तराजू में तौलना। पर हर इंसान अलग होता है। किसी का ईगो कांच जैसा होता है, एक कमेंट से टूट जाता है, तो किसी का लोहे जैसा मजबूत। इसलिए कोई भी मूव लेने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि सामने वाले का पैटर्न क्या है। जब कोई किसी की साइड लेता है तो वो खुद को उस गेम का एक प्यादा बना लेता है। सोचिए, असली पावर कब आती है? तब जब दोनों साइड्स चाहती हैं कि आप उनकी तरफ आएं। अपनी चुप्पी का, अपने नॉन कमिटमेंट का फायदा उठाना चाहिए। न्यूट्रल रहकर ही एक इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाता है। ये दरबारी या कोटियर एक तरह का किंग मेकर होता है। बोलता कम है, देखता ज्यादा है। ये वो इंसान है जो पर्दे के पीछे रहकर पावर को एंजॉय करता है, बिना सीधे सिंहासन पर बैठे। ये स्पॉटलाइट के रिस्क के बिना पावर के फ्लो को नेविगेट करने और उसमें सर्वाइव करने की कला है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे एडवांस स्ट्रैटेजीज पर। यह है लंबी प्लानिंग, डिसाइसिव एक्शन और ओवरऑल गेम जीतने के बारे में। कभी कभी सरेंडर करना सबसे खतरनाक मूव हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी को ही देख लीजिए। उन्होंने एक ऐसी मुगल सेना का सामना किया जो उनसे 40 गुना बढ़ी थी। अब सीधी लड़ाई तो इम्पॉसिबल थी। पुरंदर की संधि में उन्होंने अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए। ऊपर से देखने पर तो ये एक हार लग रही थी, लेकिन ये हार नहीं थी, ये एक सेटअप था। उन्होंने दुश्मन को ओवर कॉन्फिडेंट बनाने के लिए सरेंडर किया और फिर चुपचाप मुगल सिस्टम को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। ये कहावत शिवाजी महाराज की स्ट्रैटेजी का सार है। आत्मसमर्पण करने से क्या होता है? ये ऑब्जर्व करने का मौका देता है। ये दुश्मन के ईगो को बढ़ाने का एक तरीका हो सकता है।
और जब वो कमजोर पड़े तो कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हर जगह थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं और फिर सोचते हैं कि रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। पावर तब बनती है जब सारा ध्यान एक जगह पर फोकस किया जाता है। वो जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली सोच है ना, उससे बचना चाहिए। एक फील्ड में मास्टरी हासिल करना ही असली ताकत है। ज्यादातर लोग इमोशंस के बेसिस पर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो हर चाल चलने से पहले अपना पूरा गेम तैयार रखते हैं। जैसा फिल्म मेकिंग में कहते हैं ना, जो इंसान फाइनल फ्रेम देख सकता है वो उससे पहले के हर सीन को कंट्रोल करता है। तो हमने छिपी हुई डायनामिक्स को समझने से लेकर उन्हें एक खिलाड़ी की तरह इस्तेमाल करने तक का सफर तय किया है। चलिए अब इन सबको एक साथ लाते हैं। तो एक प्यादे से खिलाड़ी बनने का रास्ता इन्हीं पिलर्स पर बना है। अपने परसेप्शन को कंट्रोल करना, सोशल बोर्ड पर चालाकी से चलना और हमेशा एंड गेम को ध्यान में रखकर प्लानिंग करना। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सबसे ऊंची आवाज हमेशा सबसे पावरफुल नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ क्या किया जाए? क्या बस एक दर्शक बनकर ये खेल देखा जाए या मैदान में उतरकर इसे कंट्रोल किया जाए? दिन के आखिर में ये हर किसी का अपना फैसला है, क्योंकि पावर के इस खेल में चुनाव हमेशा एक व्यक्ति का अपना होता है।